बोलो रे, कौन सी बात? उसी बात को बताने के लिए अपने पास बुलाए तुमने। ओ बात क्या है? अवश्य बताऊंगा कि मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया। सच बताओ मेरी लाडली बात एक मैं छुपाया। और खबलपुर से तेरी है शादी रचाया। खबलपुर से तेरी ये क्या कह रहे हैं? सच कहता हूँ आपकी शादी हमने झबलपुर से तय कर रखा है। जो झबलपुर से शादी करो। झबलपुर से शादी न डैडी करूँगी, रहोगी कुमारी न शादी करूँगी। अरे कैसी बातें कर रही है बेटी? आप झबलपुर से शादी नहीं करोगी? जी नहीं। देखो गोमती, आप छोटी सी बच्ची नहीं रह गई, आप सयानी हो गई हैं। कहीं न कहीं तो आपकी शादी हमें करना ही होगा। इसलिए आपकी शादी ने झबलपुर से तय कर रखा है, वो भी अच्छे एक घराने से। मेरी बात मान तो शादी वहीं कर जहाँ तेरा डैडी चाहता है। नहीं डैडी, मैं वहाँ से शादी नहीं कर सकती। अरे गोमती, आप हमारे लाल प्याज का फायदा मत उठाओ कि अपने मन की करो। देखो 37 बच्चों की भी इज्जत है इस हल्के में। आप हमारा कहने के अनुसार शादी नहीं करोगी, यहाँ के लोग क्या कहेंगे? देखो शंकर इस क्षेत्र की बेटी है जो अपने डैडी का कहना नहीं करती। देख तेरी शादी वहीं होगी जहाँ तेरा डैडी चाहेगा। बोल करेगी ना? नहीं करेगी? ये गोमती, झबलपुर से शादी करना पड़ेगा। पागल हो गई है? अरे इस कायदे की बात करती है। दीपक तो अपना दिल दे चुकी है। अरे शादी करूंगी मैं दीपक से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अन्यथा शादी किसी से नहीं करूंगी। अरे वाह, देखो यानी कि आप दीपक से इतना प्यार करती हैं कि आपकी शादी हम दीपक से नहीं करेंगे तो अपनी जान दे दोगी क्यों? यानी कि दीपक तेरे लिए बहुत कुछ हो गया, तेरा डैडी तेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ। देखो कौन थी, एकलौती संतान हो हमारी,
जान से ज्यादा चाहते हैं तुम्हें, और तुम्हारी खुशी के लिए तेरा डैडी ना जाने क्या क्या नहीं किया। देख गोमती, हम तेरे डैडी हैं, तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो गोमती, अगर तेरी खुशी इसी में है तो दीपक से शादी करके खुश रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ तेरी शादी दीपक से करूँगा। क्या हाथ इधर आओ। अरे तुझे देख कर तो मैं जीता हूँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरा डैडी भी नहीं जी पाएगा। हम तेरी शादी दीपक से करेंगे, खुश चल के कॉफी बनाओ, हम मुंशी ना रहे। ठीक है, आइए चलिए। ए मुंशी सर, देखो, हमारी बेटी गोमती दीपक से प्यार करती है और दीपक से शादी करना चाहती है। वो तो है। तो चलिए अपनी बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर, क्या? जो एक लड़की आई थी जेल में, हाँ या मुंशी, वो लाडवंती भी दीपक से प्यार करती है और दीपक से शादी करना चाहती है। मेरी बेटी भी दीपक से प्यार करती है। तो एक काम करते हैं, कौन? सबसे पहले हम दीपक को ढूंढते हैं। आओ दीपक को ढूंढते हैं। कहाँ पर गए रे? लग रहा है बड़ा गजब हो गया बड़े ठाकुर। क्या हुआ? अरे आप भी सुनोगे तो आप भी घबरा जाओगे। नागराज हुआ क्या? वो जो शंकर इंस्पेक्टर है ना, उसने दीपकवा को रिहा कर दिया है। अब उसकी आंखों में खून सवार है, कहीं हम लोगों की जिंदगी में तेल न लगा दे। शंकर इंस्पेक्टर ने दीपक को रिहा कर दिया? वही तो। वो शंकर अपने आप को साला क्या समझ रहा है? वही तो बड़े ठाकुर। उससे मिलना पड़ेगा नागराज। अभी इसी वक्त अभी हम उस शंकर से मिलते हैं। भले ठाकुर, कौन है ये? पूछो इससे कि कौन है, क्या नाम है, किसकी बेटी कहाँ रहती है, पूछो इससे। है लड़की, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गोमती है। ओ, गोमती नाम है। क्या कहने वाली है? और क्या नाम है तेरे डैड का? मेरे डैड का नाम है शंकर इंस्पेक्टर। शंकर इंस्पेक्टर? जी हाँ। खाओ ना बड़े ठाकुर। अरे तो शंकरवा की लौंडिया है वो। कहावत में सच ही कहा, जिसको ढूंढो गली गली हो हमारे पीछे। नहीं बड़े ठाकुर, शंकर ने कमाल की लौंडिया पैदा की है। वही तो ये भी सच। अब हम शंकर के पास नहीं, बल्कि शंकर खुद मेरे पास आएगा। करना क्या है फटाफट बताओ। ऐसे पकड़ और घसीटते हुए हवेली ले चल, ले चल सबको। गजराज और नागराज, अभी तुम दोनों की पुरानी आदत नहीं गई रे। हाँ, खाओ ना तू तो कह रहा था कि निर्मलिया मर गई, ये आती सर। हराम जादे, जब तक ये निर्मला तुम दोनों को मिटा नहीं देगी इस दुनिया से, तब तक निर्मला को कुछ नहीं होगा। कार्य निर्मलिया 20 साल पहले का तांडव भूल गई गारे? भूल ही नहीं हो कुत्ते कहीं के, अच्छी तरह से याद है कमीनों। सामने से हट जा, खून पी जाऊंगी। और मुझे इससे ले जाने दे। रोड़ा मत, चल हट। अगर हाथ भी लगाना तुम दोनों को इस लड़की को, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। ए ना, तो उसे लेके चल।
कजरावत के रास्ते रोकेगी। ये बुढ़िया बुढ़िया बीच में रोड़ा मत चल की हुजूर। कोई कालिया की साले को चिपका देगी। सारा चले नागराज उस गोप्ती को लेकर गया है। चलो हुजूर आप उस गोप्ती में डुबकी लगा चलिए। माँ जी आप कौन इस तरह रास्ते पर पड़ी हो माँ? बेटा तुमने मुझे माँ कहा है, ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो और किसके बेटे हो? माँ जी हाँ मैं श्यामपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बापू का नाम सुरजन किसान है। सुरजन किसान? हाँ क्या बेटा सुरजन किसान अभी इस दुनिया में जिंदा है? बताओ। माँ जी नहीं नहीं हमारे बापू सुरजन किसान अब वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। क्या? हाँ लेकिन बेटा उन्होंने मरते वक्त तुमसे कुछ बताया होगा, याद करो। हाँ माँ बापू ने हमारे यही बताया था कि दीपक बेटा मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। उन्होंने बताया था, अरे बचपन में उन्होंने मुझे जंगल में पाया था और ये भी बताया था कि शायद मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है। न जाने वो बदनसीब मेरी माँ कहाँ होगी। हाँ बेटा उन्होंने बिल्कुल तुमसे सच बताया ही। तुम्हारी माँ अभी इस संसार में जिंदा है। मेरी माँ हाँ इस संसार में जिंदा है? हाँ बेटा। माँ क्या आप मेरी माँ को जानती हो? अरे इतने दिन हो गए, 20 वर्ष हो गया है मैं अपनी माँ के आंचल के लिए तरस रहा हूँ। क्या आप मेरी माँ को जानती हो? हाँ बेटा तुम्हारी माँ और कोई नहीं, तुम्हारे नजरों के सामने खड़ी है। मैं ही तुम्हारी माँ मेरे लाल। क्या? हाँ तुम और मेरी माँ? हाँ बेटा। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अरे तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? अगर तुम मेरी माँ होती तो अपने आंचल से लगा कर क्यों नहीं पाला मुझे? अरे जंगलों में क्यों फेंका? क्यों माँ क्यों? तू जानना चाहता है मैंने तुझे अपने सीने से लगा कि क्यों नहीं पाला? तो सुन मेरी बातों को। आज की 20 साल पहले की कहानी है। मैं एक क्लास टीचर थी और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर अपने घर वापस जा रही थी और उसी रास्ते में वो हरामजादा गजराज और नागराज मुझे मिल गए। मुझे अकेली पाकर मेरी अस्मत को लूटकर मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया। अगर मैं अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ जाती तो गांव वाले मुझसे यही पूछते इसका बाप कौन है? अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है और ये एक बच्चे की माँ बन गई है। मैं किसको क्या जवाब देती? फिर मैं अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ नहीं गई। मैं जंगल के रास्ते से जा रही थी और उसी जंगल के रास्ते में मैंने एक आदमी को आते हुए देखा। मैं सोचने लगी मैं अपने बच्चों को इसी रास्ते में लिटा देती हूँ और दूर जाकर छिपकर देखती हूँ कि आदमी हमारे बच्चे के साथ क्या करता है। मैंने उसी जगह अपने बच्चे को लिटा दिया और दूर जाकर छिप गई। ये मैं यही देख रही थी कि वो इंसान आया, हमारे बच्चों को उठाकर अपने सीने से लगाया और जैसे ही वो हमारे बच्चे को लेकर जाने लगे मैं दौड़ते हुए उनके पास गई। मैंने कहा दादाजी आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? उन्होंने अपना नाम पता बताया और मैंने पूछा दादाजी आप इस बच्चे को क्या करेंगी? उन्होंने कहा मैं इसे अपने सीने से लगा के पालूंगा और इसे माँ बाप का प्यार दूंगा, इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तब मैंने पूछा दादाजी आप इस बच्चे का क्या नाम रखी? उन्होंने बताया बेटी मैं इस बच्चे का नाम दीपक रखा हूँ। अगर तुझे ना विश्वास हो तो ठीक है दीपक, लेकिन मेरा दिल कहता है, मेरी आत्मा कहती है कि तू मेरा ही बेटा है। बस अरे बस कर माँ, तूने
अपने बेटे के बलिदान के लिए इतना कुछ नहीं किया। 20 वर्ष हो गए, अरे 20 वर्ष हो गए हैं, आज तक अपनी माँ के आंचल के लिए मैं तरस रहा हूँ। मेरे मुन्ने, क्या एक बार मुझे अपने गले से नहीं क्यों नहीं लगाई? हाँ, मेरे बच्चे, दीपा, मेरे बच्चे। बताना चाहती हूँ, वो हरामदार गजराज और नागराज एक गोमती नाम की लड़की को उठाकर अपनी हवेली ले गई। हाँ, वो तो अपने शंकर की बेटी गोमती है। क्या ऐसा कर बा, जा इसी वक्त सारी सच्चाई तू शंकर इंस्पेक्टर से बता। मैं उन दरिंदों की हवेली जा रहा हूं। ठीक है बेटा, जाकर मुंशी नजर नहीं आ रहे हैं। मुंशी को हमने दीपक के पीछे भेजा था, अभी तक मुंशी वापस आया नहीं है। एक काम करते हैं, हम दीपक को ढूंढे, फिर भी हमें दीपक नहीं मिला। अब बात कर रहे हैं साहब, दीपक का बहुत पीछा किया। साहब जी, क्या हुआ बूढ़ी? बहुत गजब हो गया है। अरे क्या हो गया? ये बताइए साहब जी, क्या आप ही शंकर इंस्पेक्टर हैं? हाँ बूढ़ी भाई, साहब जी, मेरा नाम शंकर इंस्पेक्टर है। अच्छा साहब जी, ये बताइए आपकी बेटी का क्या नाम है? मेरी बेटी का जी वैसे मेरे बेटे का नाम गोमती है। साहब जी, आपकी बेटी गोमती को वो हरामजादा गजराज और नागराज अपनी हवेली उठाकर ले गई। आप तुरंत चलिए साहब जी और उसे बचा लीजिए। मेरी बेटी गोमती को नागराज और गजराज उठा कर अपनी हवेली की? हाँ साहब जी। मौसी जी, और हराम जादा जितनी बड़ी हिम्मत हो गई, हमारी बेटी गोमती को उठा कर अपनी हवेली ले गए हैं। गजराज की और इसी बात और हराम जादा हवेली चलते हैं हम। चलिए साहब। आइए बूढ़ी भाई। ठाकुर गजराज और नागराज, अब मेरा पैर ठीक हो गया है दीपक के फट से। अब आ रहा हूँ साले तेरी माँ का। सर से लेकर पैर तक खाली कयामत ही कयामत लग रही है। हमारा तो दिल आ गया है इसका। हराम जादे, कहीं ये बात हमारे डैड को मालूम हुआ है तो तुझे तो हवाला में शरा डालेंगे। उससे तो मालूम होना ही चाहिए। गजराज कहते हैं, आज तक जो चीज गजराज को पसंद आई है उससे हासिल किया है। मेरे सीने से लग जा और मेरी प्यास बुझा दे। बुढ़ा कहीं का, तुझे तो ऐसी बात करने में शैतान किया। कहो ना, हम बुढ़े हो गए। कहो, अरे अब तो हम लोग जवान हुए हैं। अरे बुढ़े नहीं है, ठाठ हुआ है, तलवार पुरानी है लेकिन काट हुआ है। अरे पातला दिखाइए। ओ मेरी जोहर जगी, ओ मेरी जोहर जगी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। मेरी जोहरा कभी तुझे मालूम नहीं, तो हकीकत में हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान। ओ मेरी जोहर जगी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है और मैं जवान।
और मैं जवान तुझे कुर्बान। गलत आदमी है। वैसे कहो भेटी नहीं करी। ए गजराज छोड़ करी, आज करी छोड़ साले, मैं तेरा खून पी जाऊं। हीरोगिरी दिखाता है। आज भी गजराज जमीन में आकर गिरोबाल प्यार डाला है। हथकड़ी खोल, हथकड़ी खोल, तो मैं तुझे हीरोगिरी दिखाऊं दरिंदे। आज मैं तेरी सारी हीरोगिरी निकाल लूंगा। खोल हथकड़ी दरिंदे। अरे माँ तू हट, अरे तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ, यहाँ क्यों आई तू? हो ना अरे ठाकुर, ये दीपकवा इस निर्मलिया को माँ बोलता है। वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे निर्मलिया, ये तुझे माँ कहता है? अरे हरामजादो, तुम दोनों भूल गए क्या? आज के 20 साल पहले जो हमारे मास्टर पे कलंक का टीका लगाया था, कमीनों, ये वही कलंक का टीका है। बेशर्मों, कहो ना बुझाया, बुझाया। जब 20 साल पहले हम लोग लपचिक लपचिक किया था, वही पैदा हो गया है। ओ, तो ये अपना ही खून लग रहा है। अरे अरे हम बाप है तेरे बाप। तू बाप नहीं है, तू सांप है, सांप करेंगे। आओ आओ मारथिया, महारथी से बात करो बोले। तुम्हारा ही इंतजार है। नौकरी करता है 1500 की और गजराज से टकराएगा। गजराज, यही 1500 नौकरी करने वाला तुझे 150 का कफन भी पहनाएगा। आज मैं सच्चर को नंगा मेरे साहब को छोड़ दो, नई खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। तेल लगा के मारूंगा साले मुझे। इस पागल को भी बांधा। क्या रे दीपक, भले आ गई लेके चली जा। भले ठाकुर, जब हम लोग FIR लिखाने गए थे तो ये साला भाव खा रहा था। बहुत ऊंचे स्वर में बात करता है। कहता था कि कुर्सी पर से ना गाली देते।
शंकर इंस्पेक्टर भी आ गया। आप कहें तो उसकी लौंडिया को हम रंगा नाच दिखाऊं। वही ना शंकर भी है और दीपक भी है और दीपक की मासूका भी है। जब तक तेरी साथ चलेगी, जब तक तू नाचेगी तब तक तेरे हाथ चल शुरू हो जा। अगर रुकी तो फिर रिवाल्वर चलेगी। और तेरी हस्ती है क्या ये तू मिटाएगा, तेरी हस्ती है क्या तू मिटाएगा, और सरगरीबों का झूठा झुकाएगा, ये सब क्या हो रहा है भैया? अरे नाजुकी ये सब ड्रामा हो रहा है। ड्रामा ड्रामा? जी हाँ। भैया लेकिन इस ड्रामे की आवाज तो कमरे तक जा रही है, नींद भी नहीं आती है। अरे बहना गर्मी बहुत है, कमरे में जाकर एसी चालू कर ले और खिड़की दरवाजे बंद करके जा रहा कर। ठीक है जाओ जाओ। जिसने पैदा किया वो बचाएगा, जिसने पैदा किया वो बचाएगा, वो सरगरीबों का अरे बहना क्या करवा रही है? अरे इसमें बहुत सारी रकम लगी हुई है। भैया मैंने ड्रामा देख लिया है। अभी क्या देखा? अभी तो चालू है, तू क्या ऐसे बहना? ए भैया ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, लोगों के पेट से कपड़े निकलते हैं, ये तो अचानक चमत्कार वाला काम है। क्या इस ड्रामे में मैं भी शामिल हो जाऊं? हाँ लाजवंती, तुझे भी इस ड्रामे में शामिल होना बहुत जरूरी है। कैसी बात करती है? अरे पहले तू गुजरात की पहले ड्रामे में काम करेगी। अरे श्याम तू सिंगापुर और सिंगापुर के लोग क्या कहेंगे? तू क्या ऐसे? अरे नाक कटाएगी क्या मेरी? तेरे सर की कसम सच कहते हैं, तन में
गजराज हराम जादे, तुझे ड्रामा बनाने का बहुत शौक है ना? इंस्पेक्टर साहब, हाँ, वो हमारी पुरखों की परंपरा है जो हम निभा रहे हैं। यानी पुरखों की तेरी परंपरा है जो तू निभा रहा है। हाँ इंस्पेक्टर, देखो नागराज मेरा इंतजार कर रहा है, हमें जाने दो। ठहरिए गजराज, भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तेरे। हराम जादे अपने पुरखों की परंपरा निभाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करता। आज हमारी बेटी को नचा रहा था और ड्रामा बना रहा था ना। मुंशी जी, आज इसका ड्रामा हम हकीकत में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी पोजीशन डाउन करो। ये सरकारी गाड़ी है, गाड़ी को पिकअप के पीछे लगाओ, नहीं अंदर कर दूंगा। चाबी मेरे पास है। क्यों बैठा गोर, अपने उतार। कोई पोजीशन में हाथ नहीं लगाएगा। अबे उतार, तेरी माँ का मैं उतार। मुंशी के बच्चे, गजराज कहते हैं हमें अगर पोजीशन में हाथ लगाया तो उतार के 50 जूते मारूंगा साले। हराम जादे गजराज, दलदान कर लियो नंबर ना, पुलिस है, मुंशी है, इसके माले बोतल ले जाओ साले, गर्मी पैदा कर रहा है। हराम जादे, आज तेरा पापा खड़ा भर चुका है गजराज। पुलिस की लड़की को उठा के लाया है भोसड़ी वाला। गाली मत दे साले, सारे खानदान को गूंगा बना दूंगा। सरकारी आदमी है, कोई ऐरा गैर आदमी नहीं है। साले खानदान को अंदर कर दूंगा। हराम जादे गजराज, तेरी बहुत दिल्ली तक है ना। इंस्पेक्टर साहब, हेरे जाओ कंपनी से दे दिया है, दे दिया। अब तो जाइए तो मैं चलूं। हराम जा रहा हूँ, अभी सिविल वर्दी में आ रहा हूँ। गजराज, जिस तक ने हमारी बेटी को नचाया है, ड्रामा बना रहा था। इंस्पेक्टर साहब, पेट कहाँ चला गया? हराम जादे, आज हम तेरा ड्रामा बनाएंगे और तुझे नचाएंगे। ये तुझे नचा रहा था ना बेटी, चल मार इससे बेटी। क्या रे बुढ़ा कहीं का, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती यार? गुप्ती शंकर इंस्पेक्टर की बेटी को उठा के लाए, तेरी इतनी हिम्मत? हरा उसको बुला नागराज। कहाँ फंस गया हूँ यार? अगर मार से बचना चाहता है हराम जादे तो बुला नागराज को। देखो मारो मत, मैं बुलाता हूँ। गजराज, बहुत अच्छा काम किया। तुम ठाकुर हो, ठाकुर नहीं, ठाकुरों के नाम पर कलंक। नीच हो तुम, हरामखोर, निष्ठा का काम करते हो और कहते हो कि हमारी पहुंच दिल्ली तक है। बुला गजराज, बुलाता हूँ। हेलो हेलो, बुलाता हूँ यार। और नागराज, कहो नागराज, अरे आओ यार, कहाँ चले गए हो? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हेलो। हाँ दो भैया, रूम के अंदर कोई दिक्कत हो गई भाई, जिसका आदमी हो भैया निभा ले देगा। धन्यवाद। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? हमने सऊदीया का वीजा पास करवाया। सऊदीया का वीजा? लेकिन क्या नहीं पाओगे, क्योंकि सटासट की बीमारी चालू हो गई है। नागराज, मिलो। भागना चाहते हो नागराज? आज भागने के लिए तुझे जमीन कम पड़ जाएगी। भागना नहीं, हम लोगों को सऊदीया जाना है। लेकिन माँ तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सऊदीया जाना चाहते हो, हम तुझे भेजेंगे। इसकी पोजीशन डाउन करो।
पैसे है इसमें रकम गली या सब के भैंसा खरीद छोटवा इसकी पोजीशन जान कर सबसे पहले। ये भी होगा क्या? हाँ ठाकुर होना। ले जाओ थार धो के परस करके लाना। नाच नाच तेरे पुरखों की परंपरा है ड्रामा बनाने का। आज हम तेरा ड्रामा बनाएंगे। हमारी बेटी गोमती को नचा रहा था। देखो जो कुछ हुआ है इनकी कमी से। हमारी बेटी को नचा रहा था, अपने पुरखों की परंपरा निभा। इनकी कमी बात कर मार साले। दीपक नागराज ओ ठीक नहीं किया है तुमने, मेरे परिवार को मार दिया, मेरी बहन की किस्मत को लूटकर उसे जान से मार दिया। इसने तुम्हारी परंपरा यह है कि श्यामपुर से एक लड़की जाती है, इनके अभी तुम्हारे यहाँ दीपावली चलता है। इनके यहाँ इनके यहाँ यानी कि तुम उनके घर पे नहीं रहते थे, लेकिन परंपरा। हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। कौन सी? सुन लो ताकि तुम्हें भी तसल्ली हो जाए। बताओ। हमें पता लगता है कि तुम्हारी बहन की अस्मत को किसी ने लूटा था। कौन है वो? कौन है साला? बड़े ठाकुर हमको खंजर लाओ, कौन है साले को खत्म कर दूं? बताऊंगा जरूर, ताकि मरने से पहले तुम लोग जान लो कि तुम्हारी बहन लाजवंती की अस्मत को किसने लूटा था। कौन लूटा था? बताओ। तुम्हारी बहन लाजवंती की अस्मत को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने लूटा था। करीब घर मालिक कहाँ हो यार? अपना तो खून है। अरे अपना तो खून है, दूसरे का खून पानी, और अपना तो गम है, दूसरे की गम गजराज। अपने हाथों में कानून ना ले। किसके हाथ में लो साले? मेरे परिवार को मार दिया तो मैं इनको मारूंगा नहीं तो फिर रुक जाओ यार, हमारे भैया परेशान हैं। क्या है? तुम्हारे बाप आ गए, 20 रुपया इनाम दे रहे, करे इसके कपड़े उतार के मारो दीपक, अगर तुमको परिवार का बदला लेना है। वो दादी कह रहे कुंदन दिया। अरे मुन्नी सीधी तुम वर्दी बदल दिया। सिविल वर्दी, इस वर्दी में हम दारू पकड़ते हैं। मुंशी जी कुंदन भैया 20 रुपया इनाम, इसको साले को रपट के मारो। तुझे बांध के मारा है ना। और मुंशी जी कहाँ है कुंदन? पहले हमको कुंदन से मिला यार। अरे कुंदन नहीं, अभी मिलो रघुनंदन से। नहीं तुमसे नहीं। साले हमको बांध के मारा, कभी माँ का मिसकाल मारी। वो सब इनकी गलती थी यार। मारू साला छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। लाजवंती अपने भाइयों से बात करो और पहचानो इनकी असलियत को कि तुम्हारे भाई क्या कारनामे करते हैं। भैया तुमने ऐसा क्यों किया जो मेरी अस्मत लूटी? देखो मैंने तुम्हें अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी की तरह पाला है। बेटी की तरह पाला है। अरे देखो जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? हराम। अरे बहना
मान सम्मान मिट्टी में नहीं है। देखो बहना, बहना मान जाओ, मेरा कहना मानना नहीं माना। हमारे बड़े भैया आ गए, 20 रुपया फिर आप दे रहे। अरे आप बहन हो, तुम्हारे साथ इन लोगों की वजह से गलत काम हुआ। आप ही इनको नंगा नाचना चाहो, नहीं तो नंगा करके गोली मारो। दीपक, अच्छा अत्याचारी को पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन दोनों को मिटा दो यहाँ से। एक बार गलती माफ कर दो, दोबारा नहीं होगी। मानो नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। जाकर मेरे परिवार से ऊपर जाकर माफी नहीं नहीं ऐसा नहीं कर। पूरा ये जना लंबा घुस गया। मुन्नी ललुआ जाओ, जा रहा हूँ, जाओ। इधर आओ। नहीं आऊँगा। तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ला। तेरे बाल बच्चे जिंदगी भर ऐसे आराम। जाऊंगा जाऊंगा लेकिन तुझको साथ अरे वो तो मर रहा है, तेरा भाई है वो। अरे मुंशी जी, नागराज मरते मरते आपको भी मार दिया। देखो मुंशी जी मर गए, फिर भी खड़े रह गए, करते ही मर गए। अब आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए साहब। अभी अभी हमने दो खून कर दिए हैं साहब। हाँ जी, अभी आपने 2 खून दिए हैं, जेल तक तुम्हें चलना पड़ेगा। हाँ साहब, लेकिन आप चिंता मत करें, हम सरकार से गुजारिश करूँगा आपकी सजा कम से कम। जेल तो मैं चलूँगा, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी माँ से थोड़ी बात करना चाहता हूँ साहब। ठीक है, अगर आप अपनी माँ से बात करना चाहते हैं तो अपनी माँ से बात करके आओ, हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है साहब, आइए। माँ, ये जानती हो कौन? ये पुलिस शंकर इंस्पेक्टर की बेटी है, इनका नाम गोमती है माँ। अच्छा। और ये लाजवंती है माँ, इन्होंने हमारी बहुत मदद किया है, इन्होंने हमें कैद खाने से छुड़वाया है माँ। ठीक है बेटा, लेकिन इन दोनों को बोल दो अपने अपने घर जाए, क्या करनी है माँ। हाँ, अब तुझसे भी क्या छुपाना माँ, ये मुझसे प्यार करते हैं माँ, और मैं भी इन दोनों से प्यार करता हूँ। क्या दोनों से प्यार करता है? हाँ माँ। दीपक, देख कितनी खुशी की बात है। अरे अम्मा दीदी मेहरिया रखिए, हम गए थे 6 महीना बाद टीवी ना हो जाए। यहाँ हमारे आगे हमारे सुखलाल भैया 101 रुपया दुल्हा के पिताजी जाओ ना हिया लौट के आओ, नहीं खदेड़ ले। साले टीवी तो तेरे हो रही है। बेटी तुम दोनों हमारे पास आओ। दीपक तू भी आ, मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। सब लोग बोलो दुर्गे मैया की जय। माँ
तो बहुत खुश नसीब है कि तेरी दो बहुएं आ गई। अब अच्छा कर माँ, अब तू बैठ कर घर पे आराम कर। अब तेरी दोनों बहुएं पूरा काम यही करेंगे। तू चल हमारे। ठीक है, ओके माँ चल। लाजवाब, आज तो बहुत खुशी का दिन है। क्यों नहीं? हमारी आपकी शादी हो गई, ये बहुत शुभ दिन है। क्यों नहीं दीपक? एक बात बताऊं, ए दीपक, छोटा सा एक घर होगा और इसमें होंगे सजना, छोटा सा एक घर होगा, इसमें होंगे सजना, हंस के करेंगे तीनों प्यार, हर सपने सजा